हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपके अपने YouTube चैनल रॉयल कंपटीशन एकेडमी पर आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूं। माई सेल्फ प्रेमवीर सिंह। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो काम और समय का होगा, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में जो हमारे आज के क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो आपके आदमी, महिला और बच्चों पर आधारित क्वेश्चन होंगे। लास्ट वीडियो जो हमारी टाइम एंड वर्क की थी उसमें हमने आपको बेसिक क्वेश्चन कराए थे, तो बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है कि यदि 6 पुरुष और 8 लड़के मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 26 पुरुष 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था जैसे हम पहले क्या करते थे कि टोटल हमें काम निकालना होता था, टोटल एफिशिएंसी, उन दोनों में हम भाग लगाते थे, टोटल दिन निकल कर आते थे हमारे, ठीक है ना। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने जो भी आते हैं तो उनको हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं, ठीक है। तो दिया हुआ क्या है हमें, 6 पुरुष 6 मैन प्लस 8 बॉय किसी भी काम को 10 दिन में कर पाते हैं। आगे आपको दिया हुआ है 26 मैन प्लस 48 बी कितने दिनों में, 2 दिनों में, बराबर है ना। या तो इतने दिनों में या इतने व्यक्ति इतने दिनों में। आप यहां से क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिलेगी क्षमता, एफिशिएंसी नहीं मिलेगी, ठीक है। आप इसे 2 से काट सकते हैं 10 को 5 बार, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की तो 5 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30m 8 पंजे 40 बी इजिकल टू 26m प्लस 48 बी, ठीक है ना। 75 करना जानते होंगे, m को इधर लाएंगे तो 26 को घटा देंगे 30 में से, कितना बचेगा 4m और इजिकल टू 8b। 4 से काट दीजिए इसको, 2 बार कटेगा तो यहां से m की क्षमता निकल कर आई 2 और बॉय की क्षमता निकल कर आई यहां से 1। तो यहां से हमें मिलेगी इन दोनों की क्षमताएं। हम कह सकते हैं आदमी काम करेगा 2 और बच्चा काम करेगा 1। आप इन दोनों की क्षमताओं को या तो यहां पुट कर लीजिए या आपको यहां पुट कर लीजिए, टोटल आपको क्या मिल जाएगा, पूरा काम। तो m की वैल्यू कितनी बेटा हमारी 2, कितना है 2, तो 6 में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 12, और बॉय की क्षमता 1 है तो 8 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही रहेगा ना। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी 20 हो जाएगा, और 20 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, पूरा काम बन जाएगा बेटा, कितना है 200। या आप चाहें तो इस वैल्यू को यहां पुट कर सकते हैं, 26 इंटू 2 कितना हो जाएगा 52, और लड़के की क्षमता कितनी है 1 तो 48 ही रहेगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कितनी की 2 की, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा ना, और 100 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे जब भी आपका 200 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इन दोनों वैल्यूओं को या तो इधर पुट करें या आप इधर पुट करें, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। तो पूरा काम कितना मिला आपको 200। अच्छा, पूछा क्या गया आपसे, 15 पुरुष 20 लड़के, तो एक व्यक्ति काम कितना कर रहा है 2, तो 15 व्यक्ति काम कितना करेंगे 30, और एक लड़का काम कर रहा है 1 और 20 लड़के कितना काम करेंगे 20। तो टोटल क्षमता कितनी बनी इन दोनों की 30 और 20 50। 200 में 50 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार कट जाएगा जी 4 बार। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आदमी, महिला, बच्चे वाले सवाल जो होते हैं आप इस टाइप से सबसे पहला काम बराबर रखिए इन दोनों को। आपको यहां से क्या मिलेंगे, इन दोनों की क्षमताएं, क्षमताओं को या तो आप इस साइड पुट करेंगे या राइट साइड पुट करेंगे, आपको टोटल वर्क मिलेगा। जो भी आपसे पूछा जाएगा उसका भाग लगा लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।
अगला जो क्वेश्चन हमारा वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको देखते हैं क्या है। 5 पुरुष अथवा 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। तो पूछा आपसे यह है उसी कार्य को 2 पुरुष 4 महिलाएं कितने दिन में कर पाएंगे। ऑप्शन 10, 13 से 1/3, 13 से 1/2 या 15 दिन। ठीक है, इसमें आपको एक बात याद रखनी है, इसमें शब्द आपको दिया हुआ है अथवा। अथवा शब्द मिले आपको या मिले, ठीक है ना। इसका मीन्स होता है अथवा या तो महिला काम करें या पुरुष काम करें, ठीक है ना, प्लस नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से बनाएंगे जैसे 5 men = 8 women। या तो काम करें 5 आदमी या काम करें 8 महिलाएं। तो हम यहां से क्या निकालेंगे, डायरेक्ट हमको क्षमता मिल जाएगी। मैन की क्षमता कितनी हमारी 8 और वोमेन की क्षमता कितनी हमारी 5। इन दोनों की इफिशिएंसी पता चली हमें। अब आप एम की वैल्यू कितनी है आपकी 8, आप एम की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो 8 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होगा, और 8 में यहां 5 की मल्टीप्लाई करेंगे जब भी आपको 40 ही मिलेगा। तो कितना हो जाएगा बेटा ये 40। काम कितने दिन में कर पाते हैं 12 दिन में, तो 12 की कर लेंगे इसमें मल्टीप्लाई, तो आपको टोटल पूरा काम मिल जाएगा ना ये 40 × 12। पूछा आपसे क्या गया है 2 पुरुष 4 महिलाएं। एक पुरुष कितना काम कर रहा है 8 काम, तो 2 पुरुष कितना काम करेंगे 16, और एक महिला कितना काम कर रही है 5, और 4 कितना काम करेंगे 20। तो इन दोनों की क्षमता कितनी बनेगी, दोनों की इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी 36 हो जाएगा ना। तो 36 का लगा देंगे भाग, बाकी आपको सॉल्व करना है। 12 से काटेंगे 36 को तो 3 टाइम्स से आएगा, तो 40/3 = 13/1/3। ठीक है बेटा, 13 से 1/13 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन या वाला था, ठीक है, या शब्द लगा हुआ हो या अथवा हो, यहां से हम महिला की और पुरुष की क्षमता हमको डायरेक्ट मिल जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, इसको क्वेश्चन में ये बोला गया है एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 आदमियों तथा 8 औरतों को उस कार्य को करने में सहायता करने के लिए कितने लड़कों को काम पर रखा जाए जिससे कि काम पूरा 2 दिन में हो जाए। अभी तक जो क्वेश्चन थे हमारे उनमें क्या था कि दिनों की संख्या पूछी जाती थी, और यहाँ पे दिनों की संख्या आपको दी हुई है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या करेंगे, आदमी की अगर बात करें और महिला और बच्चा लड़का, तो आदमी जो काम कर पाता है वो कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, और महिला 30 में, और लड़का 60 में। तो यहां तक तो आप जानते हैं ये सबके टाइम थे। टोटल वर्क बनाने के लिए कैसे लेंगे, कितना हो जाएगा 60। इफिशियंसी की अगर हम बात करेंगे तो 60 में अगर आप 20 का भाग लगाएंगे तो 3 बार जाएगा, 30 का लगाएंगे 2 बार जाएगा, 60 का लगाएंगे 1 बार जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी काम कर पाता है 3, महिला काम कर पाती है 2, और बच्चा काम कर पाता है 1। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब टोटल आपको दिया हुआ है कि काम कितने दिन में खत्म करना है 2 दिन में। इसका मतलब ये हुआ कि डिवाइड जो होगा वो 30 से होगा। भाई 60 में 30 का भाग लगाएंगे जब तो 2 आएगा ना। तो हमको टोटल क्षमता कितनी बनानी है 30 बनानी है। तो आपको जो दिया हुआ है वो क्या
यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 आदमी। एक आदमी कितना काम कर पाता है? 3। तो 2 आदमी कितना काम करेंगे? 6। 8 औरत है, एक औरत कितना काम कर पाती है? 2। तो 8 कितना करेंगी? 16। ठीक है ना। क्षमता जो आपको दी हुई है 6 आदमियों की, 16 महिलाओं की, इन दोनों की जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? 22। और टोटल चाहिए कितना हमें? 30। इसका मतलब ये हुआ कि हमको 8 क्षमता और चाहिए ना। तो एक लड़के की क्षमता 1 है, एक लड़के की क्षमता 1 है, तो 8 एफिशिएंसी और चाहिए। तो टोटल इन सबको जोड़ देंगे, 6 आदमियों का, 16 महिलाओं का, 8 बच्चों का, तो टोटल कितना हो जाएगा ये? 30। 60 में अब 30 का भाग लगा देंगे तो 2 दिन आपका हो जाएगा आंसर। तो आपको दिए हुए थे यहाँ पे 2 आदमी थे, 8 औरत थी, तो पूछा गया था कितने लड़के हों? 8 लड़के काम कर लेंगे ना, एक लड़का काम कर पाता है 1, तो 8 लड़के काम कर लेंगे 8। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आप लोगों की समझ में ना आया हो तो दोबारा इसको बताते हैं एक बार। आदमी काम कर रहा था कितना? 20। महिला कितना काम कर पाती थी? 30 दिन में, और लड़का कर रहा है 60 दिन में। इनके सबके क्या थे दिन यहाँ पे? इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा? पूरा 60। 60 में भाग लगाओ 20 का 3 बार, 2 बार, 1 बार। ये निकल के इनकी सबकी क्षमताएं आपको दिया हुआ था 2 आदमी और 8 औरत। एक आदमी काम कर पाता है 3, तो 2 आदमी काम कितना करेंगे? 6। एक महिला काम कर पाती है 2, तो 8 महिला काम कितना करेंगी? 16। ठीक है ना। इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 22। टोटल चाहिए कितना था हमको? 30। 8 लड़के और होंगे क्योंकि क्षमता लड़कों की 1 है ना। 8 1 8 हो जाएगा, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में देखा गया है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक आदमी अथवा 2 औरतें अथवा 3 लड़के किसी कार्य को करने में 88 दिन लेते हो, तो एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर उस काम को करने में कितने समय लेंगे? ये आपसे पूछा गया है। अथवा वाला है, ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी अथवा वाले को किस टाइप से करना है। तो इस टाइप पे कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उनको किस टाइप से बनाएंगे? एक आदमी या 2 औरत या 3 बॉय, ठीक है ना। एक आदमी करे या 2 महिला काम करें या 3 लड़के काम करें, तो काम कितने दिन में होता है? 88 दिन में। आपको बेटा एक बात याद रखनी है, इस टाइप से अगर आपको वैल्यू मिलती है A बराबर B के और B बराबर C के, इस टाइप से अगर आपको वैल्यू मिलती है, आपको यहाँ से इन तीनों के रेशियो अगर निकालने होते हैं तो आप इन वैल्यूओं को जस्ट उल्टा कर लेते हैं। जैसे 1 का उल्टा आप करेंगे तो 1/1 हो जाएगा, 2 का आप उल्टा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 3 का करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। आपको यहाँ से इनके रेशियो मिल जाएंगे। तो इन सब का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो कितना आएगा? 6 आएगा ना। तो 6 का भाग आप 1 में देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 का भाग 6 में आप 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का देंगे तो 2 बार जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी की क्षमता कितनी है? 6, महिला की क्षमता कितनी है? 3, और लड़के की क्षमता कितनी है? 2। मतलब कहने का ये हुआ, अगर आप इस वाली वैल्यू को 6 को यहाँ पुट करेंगे तो जब भी 6 बनेगा, 3 को आप यहाँ पुट करेंगे जब भी 6 बनेगा, 2 को आप यहाँ पुट करेंगे जब भी 6 बनेगा। तो टोटल आपको वर्क चाहिए, तो 6 हो गया हमारा, और दिन कितने थे हमारे? 88 दिए हुए थे ना, 88 दिन। तो टोटल आपको वर्क बन गया। क्षमता की अगर बात करें तो इन तीनों की क्षमता हो जाएगी। पूछा आपसे गया है, एक आदमी
एक औरत एक लड़का, तो एक आदमी काम कितना कर रहा है 6, 1 वोमेन 3 और 1 बॉय कितना 2, इन सबको जोड़ देंगे तो तीनों का काम बन जाएगा। कितना हो जाएगा ये 6 में 3 जोड़ेंगे 9 में 2 जोड़ देंगे 11, तो टोटल क्षमता जो बनी हमारी वो कितनी हो गई 11। 11 से आप 88 को काट देंगे तो 8 बार, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 डेज, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पास करें, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार आ गया है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं अच्छे से। आदमी बराबर महिला के बराबर बच्चे के, अगर तीनों वैल्यू बराबर होती हैं उनको जस्ट उल्टा कर दीजिए तो उनका आपको रेशियो मिल जाएगा। यहाँ से रेशियो जो हमारा बना है यहाँ पे ये मैन का और वोमेन का और बॉय का, इनके रेशियो बने ना। अब इनके रेशियो बने, आदमी की क्षमता 6 थी तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, वोमेन की 3 थी यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, और लड़के की 2 थी यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 में 88 की गुणा करेंगे टोटल काम बन जाएगा। 11 क्षमता है उसका भाग लगा देंगे, 48 दिन आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। 2 आदमी 3 महिलाएं 4 बच्चे मिलकर किसी कार्य को 10 हेक्टेयर के खेत की निराई को 10 दिन में करते हैं। यदि एक आदमी, एक महिला, एक बच्चे की कार्य की क्षमता का आपको रेशियो 5, 4, 2 की रेशियो गिवन है। पूछा आपसे गया है 6 आदमी 4 महिलाएं 7 बच्चे उस मिलकर 16 हेक्टेयर क्षेत्रफल के खेत की निराई को कितने समय में पूरा कर पाएंगे। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में आ चुका है ये। आप जानते हैं फॉर्मूला M1 D1 H1 अपॉन W1, मेन डे आर वर्क, M2 D2 H2 अपॉन W2, ठीक है ना। इसमें आप पुट करेंगे, मैन की अगर बात करेंगे कितने मैन थे हमारे 2 मैन 3 वोमेन प्लस 4 C या B मान लीजिए बॉय लड़के, 10 दिन में 10 हेक्टेयर काम कर पाते हैं। आगे 6 आदमी 4 महिलाएं 7 बॉय मिलकर कितने दिनों में डी मान लीजिए कितना काम 16 काम, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या करेंगे, आपको लड़के आदमी की महिला की बच्चे की क्षमता पता है 5, 4, 2, आदमी की क्षमता 5, महिला की 4, बच्चे की 2, तो आप इन वैल्यू को पुट कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो कितना हो जाएगा ये 10, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 12, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितना हो जाएगा 8, कितना अपॉन 10 इंटू 10 बराबर, याद रख लीजिए 5 में 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 30, 4 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 7 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा जी 14 इंटू डी अपॉन 16। आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको यहां से मिल जाएगा। तो इस पूरे को जोड़ लीजिए, 22 और 8 कितना होता है 30 इंटू 10 अपॉन 10 बराबर कितना हो जाएगा ये 60 इंटू डी बट्टे 16, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 से कट जाएगा 10, 30 से कट जाएगा 60 2 बार, और 2 से कट जाएगा 16 8 बार, तो डी की वैल्यू जो होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी 8। तो कह सकते हैं पूरे खेत की निराई होगी वो 8 दिन में हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा वो आपके सामने है, इसको देखते हैं जरा एक बार। यदि किसी मशीन में प्रत्येक 8 घंटे में
कितने घंटे में? 8 घंटे में P/5 किलोवाट बिजली की खपत होती है। तो ऐसी 3 मशीनों में 10 घंटों में कितने किलोवाट बिजली की खपत होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो आप जानते हैं भली भांति, अभी हमने आपको बताया था फॉर्मूला M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। तो किसी मशीन की बात चल रही है, तो मशीन मान लीजिए M रही होगी कितनी देर में? 8 घंटे में कितना काम कर पाती है वो? P/5। ठीक है। आगे बोला गया है आपसे ऐसी 3 मशीनें, यहां पर मशीन थी 1, यहां हो जाएंगी आपकी 3M। 10 घंटे में कितना काम पूछा गया, कितने किलोवाट बिजली खपत करेंगी? मान लीजिए X। ठीक है, आपको X की वैल्यू यहां से निकालनी है। तो ये नीचे वाला 5 था तो कहां चला जाएगा? ऊपर, ये गुणा में चला जाएगा ऊपर। ठीक है, 5 से आप काटेंगे 10 को 2 बार, और M से M भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचा आपका यहां से वो क्या बचा? X इंटू R बराबर 3 दूनी 6 P। ठीक है ना, यहां लिख लेते हैं आगे। तो X की वैल्यू आपको चाहिए, तो 6P अपॉन R आपका हो जाएगा आंसर। 6P अपॉन R बोले तो ऑप्शन नंबर आपका C आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर सकते हैं इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हुए क्या है हमारा। एक गांव अकराबाद में अनाज का भंडार 21 दिनों तक चलता है। कितने दिन? 21 डे। वही भंडार गांव जिरोड़ी हीरा सिंह में 28 दिनों तक चल सकता है। यदि दोनों गांवों को वही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडार कितने दिनों तक चलेगा? ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए अकराबाद कोई गांव था, तो उसमें जो चलेगा वो 21 दिन तक चलेगा, और गांव जिरोड़ी हीरा सिंह जो था उसमें चलेगा कितने दिन? 28 दिन। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। इन दोनों को क्या ले लेंगे? एलसीएम। कितना हो जाएगा? 84। ये टाइम था, ये इनकी क्षमताएं। 21 का भाग लगाएंगे आप, कितनी बार जाएगा? 4। 28 का लगाएंगे 3। ठीक है ना। तो कह सकते हैं अकराबाद जो उसकी क्षमता कितनी होगी? 4, और जिरोड़ी हीरा सिंह की जो होगी वो 3। तो इन दोनों की जो खपत जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी ना। तो 7 का लगा देंगे इसमें भाग, तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। 12 से कितना होता है? 84। तो 12 दिन तक वो चल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अकराबाद जो गांव था उसमें 21 दिन, और जिरोड़ी हीरा सिंह जो गांव था उसमें आपका 28 दिन चल रहा था। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 84 हो जाएगा। 84 में आप 21 का भाग लगाएंगे 4 बार, 84 में 28 का लगाएंगे 3 बार। इन दोनों को जोड़ देंगे, क्षमता हो जाएंगे इनकी 7। काट देंगे इसको, कितनी बार कटेगा? ये 12 बार। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं इसको एक बार। ए और बी मिलकर 120 पृष्ठ वाली एक किताब टाइप करनी है इन दोनों को। ए 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप करता है, बी 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है। ए पहले 60 पृष्ठ अकेला टाइप करता है,
तथा अंतिम 60 पृष्ठ ए तथा बी मिलकर टाइप करते हैं, पूरी किताब टाइप करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे 10, 20, 15 और 30। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। ए की अगर हम बात करेंगे तो एक 36 पृष्ठ को टाइप करने में कितने घंटे लेता है, 9। तो कह सकते हैं कितने एक घंटे में कितने करता होगा, 4 पृष्ठ करता होगा ना। बी की अगर हम बात करेंगे तो बी 40 करता है कितने में, 5 में। तो एक में कितने करेगा, 8। ठीक है ना भाई। ए जो था वो 36 पृष्ठों को 9 घंटे में कर रहा है, तो 1 घंटे में 4 पृष्ठ करेगा। और बी 40 पृष्ठों को 5 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में करेगा 8 पृष्ठ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे पहले 60 पृष्ठ अकेला करता है ए, ठीक है ना। तो ए जो करेगा वो 60 पृष्ठों को करेगा, 1 घंटे में करना तो 4, तो टोटल टाइम कितना ले लेगा वो, 15 घंटे लेगा। ठीक है ना, 1 घंटे में करता 4, तो 60 पृष्ठों को टाइप करने के लिए 15 घंटे लेगा। टोटल बेटा पृष्ठ कितने थे आपके, 120। 120 पृष्ठों में से 60 पृष्ठ आपके टाइप करे अकेले ए ने 15 घंटे में, बचे कितने, 60 पृष्ठ। अब 60 पृष्ठ जो आपको टाइप करवाने हैं वो ए और बी दोनों से करवाने हैं ना। तो इन दोनों की क्षमता कितनी बन जाएंगी, ए करता है 4 और बी करता है 8। तो दोनों 1 घंटे में कितना टाइप करेंगे, 12। कितना टाइप करेंगे, 12। तो 12 का भाग लगा देंगे इसमें, तो कितने घंटे लेगा ये, दोनों 5 घंटे। अकेला ए जो था, अकेला ए ने टाइम कितना लिया बेटा, 15 घंटे। और ए प्लस बी काम पर लगे तो उन्होंने टाइम कितना लिया, 5 घंटे। तो टोटल टाइम कितना लगा इसमें, 20 घंटे। 20 घंटे हमारे टाइम कितने हो जाएंगे, 120 पे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नोट कर लीजिए इसको। दोबारा मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। ए 36 पृष्ठों को 9 घंटे में करेगा, तो 1 घंटे में करेगा 4 पृष्ठ। बी 40 पृष्ठों को 5 घंटे में, तो 1 घंटे में करेगा 8 पृष्ठ। अब ए ने अकेले ने 60 पृष्ठ टाइप किए, तो 1 घंटे में 4 कर पाता है, तो टोटल टाइम कितना लेगा, 15 घंटे। ठीक है ना। अब व्यक्ति दोनों आएंगे ए और बी, तो 60 पृष्ठों को टाइप करेंगे। इसकी क्षमता कितनी थी, 4, इसकी थी 8, तो दोनों की 12 हो जाएगी। 12 का भाग लगाएंगे, तो 5 घंटे में करेंगे 2, दोनों मिलके इन दोनों को जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा आपका 20 घंटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है हमारा। राम और श्याम शेष कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं। हालांकि कार्य का 37/100 भाग पहले ही पूरा हो चुका था। राम द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य श्याम द्वारा 4 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए सबसे तेज कार्य करने वाले कामगार को कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप लोग जानेंगे कि टोटल काम जो था उसमें 37/100 काम हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ जो शेष काम जो बचा होगा वो कितना होगा, वो 63/100 काम रहा होगा। ठीक है ना। अच्छा, कंडीशन क्या है इसमें, राम के द्वारा 5 दिनों में किया गया कार्य श्याम के द्वारा किए गए कार्य के 4 दिनों के बराबर है।
तो यहाँ से राम की क्षमता कितनी होगी 4 और श्याम की क्षमता कितनी होगी 5। यहाँ से इन दोनों की क्षमता निकल के आ गई है। राम की क्षमता कितनी है 4 और श्याम की क्षमता 5। ये दोनों व्यक्ति एक दिन में काम कितना करेंगे 9, ठीक है ना। तो 63 काम को करेंगे 9 की क्षमता से, तो 7 दिन में पूरा कर रहे हैं ना। इसका मतलब आपको दिया हुआ था ऊपर कि शेष काम को 7 दिनों में पूरा कर पाएंगे। पूछा आपसे ये गया है संपूर्ण कार्य को पूरा काम बेटा कितना बना, पूरा काम है आपका 100। और सबसे तेज काम करने वाला पूछा गया आपसे, सबसे तेज कार्य करने वाला। तो तेज काम करने वाला करता है 5, स्लो जो कर रहा है वो कर रहा है 4। तो फास्ट जो कर रहा है व्यक्ति एकदम 5 काम कर रहा है ना, तो 100 काम करने में कितने दिन लेगा वो 20 दिन ले लेगा, ठीक है ना। आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन काफी बड़ा था लेकिन मौखिक सवाल है, ठीक है। आप इसको दोबारा देख लीजिए। टोटल काम जो राम और श्याम ने शेष काम 7 दिन में किया, भाई 37/100 काम हमारा हो गया। इसका मतलब यह है कि 63/100 काम बचा होगा अगर पूरा काम 100 है तो, ठीक है। अब 63 काम जो था इन दोनों की क्षमता कितनी बन रही है 9, तो 9 का लगा देंगे भाग, तो 7 दिन में तो होगा जो आपसे बोला गया 7 दिन में पूरा होगा। अब फास्ट काम करने वाला व्यक्ति काम कर रहा है 5 और स्लो जो काम करता है एक दिन वो करता है 4। तो टोटल काम कितना है आपका 100 में 5 का लगा देंगे भाग, तो आंसर आ जाएगा आपका 20। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके सामने। हिमांशु, रवि और लवकुश 3 व्यक्ति थे। एक कार्य को 30, 20, 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हिमांशु को एक दिन के काम में सहयोग मिलता है, रवि का अगले दिन लवकुश का सहयोग मिलता है। यही क्रम आगे चलता है तो काम को पूरा होने में कितना दिन लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। बात यह है कि 3 व्यक्ति थे, हिमांशु, रवि और लवकुश। एक दिन काम पे जाते हैं कौन, आपके हिमांशु और रवि। फिर एक दिन जाते हैं काम पे आपके हिमांशु और लवकुश, ठीक है ना। हिमांशु काम कंटिन्यू करते हैं, एक दिन रवि आते हैं नंबर पे, एक दिन उनके साथ लवकुश आते हैं नंबर पे। तो क्वेश्चन नंबर आएंगे, हिमांशु कितने दिनों में कर पाते हैं इसको 30 दिनों में, रवि 20 दिनों में और लवकुश 10 दिनों में। इनका ले लेंगे क्या एलसीएम, तो पूरा काम कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। इनकी क्षमता आपको मिल जाएंगी, ये टाइम ये इनकी क्षमता। तो हिमांशु की क्षमता कितनी होगी 2, रवि की 3 और लवकुश की 6, ठीक है ना। अब काम जो व्यक्ति करेंगे, काम जो करेंगे, एक दिन काम कौन करेगा हिमांशु प्लस रवि पहले दिन, और दूसरे दिन काम कौन करेगा हिमांशु और लवकुश, ठीक है ना। एक दिन सहयोग मिलता है रवि का, एक दिन मिलता है लवकुश का। तो एक दिन दोनों काम करेंगे हिमांशु और रवि, तो कितना काम करेंगे ये 5 काम करेंगे ना। और एक दिन काम करेंगे हिमांशु और लवकुश, तो कितना काम कर लेंगे दोनों 8। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। हम कह सकते हैं इन दोनों व्यक्तियों ने 2 दिन में कितना काम किया 13 काम। कितना काम किया 13 काम। टोटल काम कितना था हमारा 60। तो 60 में 60 तक ले जाने के लिए 13 में कितने की गुणा करेंगे, अगर आप 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लो 4 की, यहां भी करेंगे मल्टीप्लाई 4 की। तो हम कह सकते हैं 8 दिनों में काम जो हुआ वो कितना हुआ बेटा 52 काम हुआ ना। अब एक दिन और आए होंगे आपके हिमांशु और रवि, तो एक दिन में काम कितना करेंगे होंगे 5। तो टोटल कितने दिन लगे 9, और काम कितना हुआ 57 काम हो गया,
ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा आपको, ऊपर लिख देते हैं। 9 दिनों में काम कितना हो गया आपका 57। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो हिमांशु की लवकुश की आएगी। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये 8। टोटल काम हमारा 57 हो गया था, कितना 60। तो बचा कितना हुआ काम, 3 काम बचा होगा। अगले दिन हिमांशु लवकुश आएंगे तो एक दिन में 8 काम करेंगे ना, बचा कितना 3। तो 9 दिन तो लगे पूरे पूरे और 3 काम बचा था और कर कितना रहे थे वो 8। तो टोटल टाइम जो आपको लगेगा वो 9 सही 3/8 दिन हो जाएगा। आंसर आप लोगों की समझ में नहीं आया होगा, दोबारा देख लेते हैं इसको एक बार। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हिमांशु का, रवि का, लवकुश का टाइम दिया हुआ था, इन सब का एलसीएम लेंगे, क्षमताएं आपको मिल जाएंगी। पहले दिन काम पे कौन कौन जाएगा, हिमांशु और रवि। कितना काम करेंगे एक दिन में 5 काम करेंगे। अगले दिन हिमांशु और लवकुश जाएंगे 8 काम करेंगे। ये व्यक्ति दोनों 2 दिन में कितना काम करेंगे 13। 2 दिन में कितना काम करेंगे 13। तो 13 मल्टीप्लाई 4 की कर लेंगे तो 52 काम कितने दिन में होगा 8 दिन में। ठीक है, अगली टर्म जो आएगी वो हिमांशु की रवि की होगी। तो एक दिन में कितना काम करेंगे 5। तो 8 दिन तो लग गए थे इनको और एक दिन लगा ये, तो 9 दिन में काम कितना हो गया 57 काम हो गया। तो बचा काम कितना हमारा 3 काम बचा होगा ना, और कर कितने रहते 8 काम एक दिन में। तो 9 सही 3/8 ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या है। निशा एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकती है जिसे पायल 3 दिनों में नष्ट कर देती है। निशा ने कार्य जब 6 दिनों तक कर लिया तो अंतिम 2 दिनों में पायल ने उसे भी नष्ट कर दिया। तो निशा को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। मतलब एक व्यक्ति काम करता है, दूसरा उसको नष्ट कर रहा है, फिर दोबारा वो काम करता है, दूसरा वाला फिर उसको नष्ट कर देता है। तो बात करें हम निशा की और पायल की, तो निशा काम करती है कितना 8 दिनों में और पायल कितने में नष्ट कर देती है उसको 3 दिनों में। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे क्या एलसीएम। तो कितना पूरा काम बन जाएगा हमारा 24। ठीक है बेटा, 24 में 8 का भाग लगाओगे 3 बार और 3 का लगाओगे 8 बार। मतलब कहने का ये हुआ कि निशा की क्षमता कितनी है 3 और पायल की क्षमता कितनी है 8। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या बोला गया है, निशा ने वह कार्य 6 दिनों तक किया। निशा की क्षमता थी 3, तो 6 दिन में कितना काम करेंगी वो 18। और अंतिम 2 दिनों में पायल ने उसे भी नष्ट कर दिया, यानी कि क्षमता कितनी है 8। 2 दिनों में कितना काम करेंगी ये 16। तो ये तो काम करने वाले हैं और ये काम नष्ट करने वाले हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति ईंट का कोई ढेर बना रहा है, मान लीजिए इन्होंने 18 ईंट लगाई, इन्होंने 16 गिरा दी, तो 2 तो तब भी लगी रहेगी ना। तो टोटल काम कितना था हमारा 24 था, 18 काम हुआ, उसमें से 16 काम नष्ट हो गया। इसका मतलब 2 काम तो ऑलरेडी हमारा हो गया। तो यहां से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 22। तो शेष काम कितना बचेगा हमारा 22। निशा की क्षमता कितनी हमारी की 3 का लगा देंगे भाग। तो 22 में आप 3 का भाग लगाओगे तो 7 सही 1/3 दिन आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में 2 बार क्वेश्चन आ गया है ये, दोबारा इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन एक व्यक्ति काम करेगा, दूसरा वाला व्यक्ति इसको नष्ट काम करेंगे 8 दिन में, जिसको पायल नष्ट करेंगी 3 दिन में। फिर वो काम निशा ने 6 दिन तक किया था,
18 काम हो जाएगा। पायल ने उसको 3 काम कर रहे, 3 दिनों कर रही थी, 8 की क्षमता से 2 दिन में उसको नष्ट किया तो 16 काम नष्ट कर दिया होगा। इन्होंने 18 काम किया, 16 नष्ट किया, इसका मतलब 2 काम इनका हो गया होगा। तो 24 में से घटा देंगे 2 तो कितना काम बचेगा 22। 22 में भाग लगा देंगे 3 का तो कितना हो जाएगा हमारा 7 से ही 1/3। ये मेरे काम समय की सेकंड वीडियो है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी, समझ में चीज आई तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। काम करेंगी 8 दिन में, जिसको पायल नष्ट करेंगी 3 दिन में। फिर वो काम निशान ने 6 दिन तक किया था, 18 काम हो जाएगा। पायल ने उसको 3 काम कर रहे, 3 दिनों कर रही थी, 8 की क्षमता से 2 दिन में उसको नष्ट किया तो 16 काम नष्ट कर दिया होगा। इन्होंने 18 काम किया, 16 नष्ट किया, इसका मतलब 2 काम इनका हो गया होगा। तो 24 में से घटा देंगे 2 तो कितना काम बचेगा 22। 22 में भाग लगा देंगे 3 का तो कितना हो जाएगा हमारा 7 से ही 1/3। ये मेरे काम समय की सेकंड वीडियो है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी, समझ में चीज आई तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।